प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said. HCF का आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और उसके फिर जो ट्रिक्स हो सकती हैं एक दो वो हम बताएंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और वो बहुत ही परफेक्ट होगा, बहुत जल्दी ही आप उसका आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले HCF कहते किसे हैं, HCF है क्या। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है HCF। HCF क्या है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, देखिए ये ऐसा गुणनखंड होता है, ऐसा पार्ट होता है, जैसे आपसे कहा गया 15 और 20, 15 और 20, ये कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या के द्वारा कट जाएगा। ये कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को काट देगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा नंबर ये कहलाता है HCF। क्या कहलाता है, बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड होता है वो HCF कहलाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 इसको भी काट सकता है और 5 इसको भी काट सकता है, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, या जिन संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं सभी को वो काट दे। जैसे 8 और 10 और 12 है, यहाँ पर यदि ऐसी संख्याएं हैं, इनका HCF पूछ ले तो इसका मतलब है वह बड़ा से बड़ा नंबर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ये तीनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे, ऐसा क्या होगा संख्या, इनका HCF कहलाएगा। इनका क्या होगा, HCF होगा। देखिए ये इनका HCF कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। कैसे, देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 4 को 8, इसको काटेंगे 2 से, 2 6 12, इसको काटेंगे 2 से, 2 5 10। ऐसा इससे बड़ा, 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं था जो इन तीनों को काट सकता। तो ये क्या हो गया, 2 इनका HCF हो गया, है ना, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। एक आपका कहलाता है गुणनखंड मेथड और दूसरा कहलाता है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ये एकदम बेसिक आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग विधियों से, दो विधियां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक से ही सारे सवाल कर लेंगे, ये जरूरी होगा। आपके कुछ जो सवाल आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें इन विधियों को लगाना बहुत जरूरी होगा, जैसे भाग विधि है और आपका क्या है, गुणनखंड विधि है। तो ये दोनों को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा अभी। ये गुणनखंड विधि कैसे होता है, सपोज आपको एक छोटे छोटे नंबर से आपको समझाते हैं हम, और फिर इसके बाद बड़े नंबर्स आप क्वेश्चन कर लेंगे खुद ही। देखिए जैसे आपका मान लीजिए कि आपका कोई ऐसी संख्या है जैसे कि 30 है, और ये आप रख लीजिए 20 हो गया, और ऐसा कुछ रख लीजिए जैसे 15 ही हो गया। ये 3 नंबर हैं, इनको आपको करना है। तो इन तीनों का गुणनखंड आप देखते हैं, करते हैं कैसे। तो देखिए 30 आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे, है ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। इनका गुणनखंड आप कैसे करते हैं, 30 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, और फिर 5 से कट जाएगा। तो इस तरह ही करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। इसको देखते हैं, ये आ गया। अगला नंबर रखेंगे 20 क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 2 × 5, है ना, 2 दूनी 4 पंचे 20। फिर इसके बाद आ गया आपका 15 कैसे रखते हैं, 1 गुणे
3 गुणे 5। अब इनका HCF पूछा है, HCF, तो ये गुणनखंड विधि है, शार्ट में जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चंस को करेंगे। फिर जो आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में जो हम इबारती प्रश्न देखेंगे उसमें ये सब विधियां यूज होंगी। तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में नंबर कॉमन हो वही HCF होता है। तो यहाँ पर कॉमन कौन है, 5, तो इसका HCF क्या होगा, 5। ये देखिए तीनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगा, 5 से काटोगे 5 छक्का 30, ये 20, 5 चौको 20, ये 15 को काटोगे तो 5 तिया 15, ये होता है। अब इसी को यदि भाग विधि से करते, ये सिर्फ आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिनमें इनको करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर इसके बाद मैं 2 ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक आसान हो जाएगा, है ना। एक ट्रिक तो ऐसी है कि यदि 2 नंबर्स का हो तो बहुत आसानी से उसको आप कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको, जैसे भाग विधि से करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए इसमें भाग दिया जाता है, इस सवाल को हम कैसे करते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे आप किसको, 30 को, है ना। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, सबसे बड़े नंबर्स को सब, इससे सेकंड नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं, किसी से भी करिए, सब प्रोसेस वही है। आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, है ना, 1 टाइम जाएगा। इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से आप डिवाइड कर देंगे इसको 20 को, ठीक है। 10 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 20 से, जिससे हम डिवाइड करते हैं वही नंबर से यहाँ रखा जाता है। 10 2 जा 20, कितना आ गया, 10 2 जा 20। तो ये देखिए इसका जो HCF हुआ इन दोनों नंबर का, वो आ गया 10। अब हमको देखना है किसका किसका, 10 का और 15 का। तो ये क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, है ना। तो ये करेंगे तो देखिए कितना बात जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम कितना जाएगा, 10, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे इसको हम 10। तो देखिए ये जब डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, जब ये डिवाइड हो जाता है 5 2 जा 10, है ना, तो ये डिवाइड किसने किया, इसने किया। तो यही इसका क्या होगा, HCF होगा। फिर समझ लीजिए, देखिए जो बड़ा नंबर होता है उसे सेकंड वाले से या सबसे पहले वाले से भाग दे देते हैं, भाग देने पर जो काटता जाता है वही HCF होता है। देखिए यहाँ से भाग दिए, जो इसका शेष आया उसमें हम उससे इसमें भाग देंगे। ये देखिए 20 यहाँ रख दिए, फिर इसको क्या किए, अब इसने काटा, इसका मतलब 20 और 30 का जो HCF था वो 10 था। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, 10 और 15। अब क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, भाग देने पर 5 शेष आ रहा है, इसको हम इधर ले जाएंगे और 5 से भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2 बार जा रहा है, यानी कि 5 इसको काट रहा है, तो ये होगा HCF आपका 5। अब हम देखने जा रहे हैं इनकी ट्रिक देखेंगे। भाग विधि हम अगले वीडियो में देख लिए, और इसके जो इबारती सवाल हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अब हम देखने जा रहे हैं कि ट्रिक देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका 20, है ना, और इसके बाद 250, और फिर इसके बाद से आपका 120। इनका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले तो यहाँ जीरो हटा लीजिए, क्या कर लीजिए, 0 हटा लीजिए। 0 हटाने पर बचा ये कितना, 2, यहाँ पर बचा 25 और यहाँ पर बचा 12। इनमें देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काटे, वो कौन है, 1। कौन है, 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा 1, और ये 0 लगा दिए, 10 हो गया। सब में से 0 हटाए थे वो। ये ट्रिक नहीं थी, ये तो मैं ऐसे बता दिया। ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक देखिए होती क्या है, इन तीनों संख्याओं को आपने देखा, ठीक है, इन तीनों संख्याओं को आपने देखा, इनका 0 हटा दीजिए। कोई भी नंबर से यदि 0 वाले हैं तो 0 हटाइए, नहीं 0 होंगे तो 0 कैसे हटा लेंगे आप। तो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, और ये हो गया 12। इनका आपको निकालना है HCF। देखिए सबसे छोटी संख्या जो होती है, इनमें सबसे छोटी संख्या होती है, उसके हम गुणनखंड करके देखते हैं कि इनको ये कौन सी ऐसी संख्या आ रही है जो सबको काटे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 एकम 2, 1 और 2 खुद। 2 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, तो किससे कटेगा। अब इसके 2 गुणनखंड थे, 2 के गुणनखंड कितने थे, 1 और गुणे 2, तो ये 1 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 2 सबको नहीं काट रहा था। तो इसका HCF
इसका आएगा 1 और हमको इसका निकालना है ऊपर वाले का, तो 1 0 लगा देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां सबसे छोटी संख्या से हमारा काम चलेगा। आइए और देखते हैं इसी तरह से 1-2 सवाल, फिर इसके बाद एक और ट्रिक बताएंगे। देखिए जैसे ये है आपका है, कौन सा नंबर है, देखिए जैसे 72 और 48, ठीक, 72 और 48 दे दिया, 72 एंड 48। इसमें छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या है 48। क्या है, 48 है। 48 के आप गुणनखंड करिए, देखिए 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 24। अब देखिए 48 तो दोनों को नहीं काट रहा था, क्या कर रहा है, 24 काट रहा है। 24 तियां 72 होता है ना, 25 तियां 75, 24 तियां 72 होता है, 24 दूनी 48। ये इसका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF क्या हो गया, ये आपका हो गया 24। पूरा गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप करते हैं तो चेक करते जाते हैं कि ये HCF किसका हो सकता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए एक आपको और बता देते हैं कि इसी में एक और स्पेशल ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत आसानी से आ जाता है। चलिए देखते हैं। यदि 2 नंबर है तो बहुत ही आसान है, 2 नंबर से यदि अतिरिक्त है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिलहाल 2 नंबरों के लिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन बताए वो क्या था, 72 और 48। 72 और 48, ये ट्रिक नंबर 2 है, ये बहुत आसान। देखिए इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 4 12 और कितना, एक इधर चला गया था, 4 2 6 24। अब 24 का गुणनखंड कर लेना है तो देखिए 24 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है, तो इसका HCF जो आ गया वो 24 आ गया। या तो इनका अंतर आ जाएगा या फिर इसका गुणनखंड आ जाएगा, है ना। ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे। 24 का गुणनखंड यदि करना होता तो हम फिर करते, नहीं तो पहले तो अंतर से ही हमको चेक कर लेना है कि इनका अंतर तो नहीं कहीं रखा है, और यदि अंतर का ऑप्शन नहीं है तो फिर इसका गुणनखंड कर लीजिएगा और चेक करते चले जाइएगा, तुरंत आपका आ जाएगा। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पॉइंट वाला ले लेते हैं। 0.32 कॉमा 2.72 12.8 और 14.4 का HCF क्या होगा। HCF बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान ट्रिक। क्या करना है, बड़े नंबर्स को लीजिए, इनका देखिए पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं। A नंबर है 16, B नंबर है 1.6, C नंबर है 0.16 एंड D नंबर है आपका कितना 2.72। देखिए बहुत आसान। अब क्या करिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। क्या करिए, अंतर निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 14.4 माइनस 12.8 है ना। पॉइंट भूल जाइए, अभी पॉइंट भूल जाते हैं, फिर मैं बताता हूं। देखिए 8 6 14 और ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, इतना आ गया। यानी कि इसका जो HCF होगा वो तो ऑप्शन में पहले से प्रदर्शित होगा। अंतर निकाले हम, केवल क्या निकाले हैं, अंतर निकालने पर विकल्प हमारे सामने आ गया, गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब इनमें 16 1.6 ये तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दशमलव लगा हो, पहले आप दशमलव भूल जाइए, फिर क्या करिए, जब आंसर आ जाए तो यहां जितनी संख्याएं थी उनमें देखें कि सबसे ज्यादा दशमलव संख्याएं किसमें लगी। आप देखिए ये लगी 2 अंक। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 अंक लगा के रखेंगे। ये आपका ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका C सही है। आप चेक कर सकते हैं इसको, और क्वेश्चंस में इसको चेक कर सकते हैं। यदि 2 नंबर है तो बहुत अच्छा, यदि ये नहीं आया, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है,
तो क्या करिए, दूसरा नंबर कोई चेक कर लीजिए, 2 बड़े नंबर चेक कर लीजिए, आपको जरूर ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यदि अंतर से नहीं आ रहा तो अंतर का ही आप गुणनखंड कर लीजिए, चेक करते जाइए, जैसे दूसरी विधि बताए हैं उससे बहुत आसानी से सवाल ये आ जाएंगे। ट्रिक से यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक सवाल और है 1048 और 1441, बड़ी संख्या का सवाल हम लोग ले रहे हैं। 1048 व 1441 का HCF है ना, इसको निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है आपका 311, बी ऑप्शन है 113, सी ऑप्शन है 131 और डी ऑप्शन है 11। अब देखिए मैं क्या बताया हूँ सॉल्यूशन, इनका अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालें, अंतर कितना आ जाएगा, देखिए घटा दीजिए, यहाँ पर 9 2 11, 2 आ गया है ना, सॉरी 8 3 11, 8 3 11 और यहाँ कितना बचा, 3 बचा, तो ये आ गया 9, 4 13 होता है। फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, सॉरी 4 में 3 बचा, 300, ये अंतर आ गया। अब देखिए 393, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो क्या करिए, तुरंत ही इसका गुणनखंड 393, 3 से कट रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 131, किसका, ये ऑप्शन से। 2 संख्या के लिए तो ये रामबाण है, बहुत आसानी से आता है। और इसमें आप यदि गुणनखंड, इतनी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करते रहेंगे बहुत समय लगेगा, है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है। तो इस तरह से आप HCF कर सकते हैं। इनके सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।